Good afternoon, everyone. I hope you are feeling well, healthy. So today we'll start a new topic, verb. See, आज हमने जो टॉपिक को शुरुआत करने जा रहे हैं वो क्या कुछ और नहीं, क्या है, वर्ब है, वर्ब। इसको एक्चुअली में बहुत सारे लोग ना प्रोनाउंस कर मिस्टेक करते हैं, बोलते हैं वर्ब, लेकिन वर्ब नहीं होता, हमेशा इसको बोलते हैं वर्ब। लेकिन फास्ट बोलने के चक्कर में लोग क्या करते हैं, वर्ब बोलते हैं। सबसे पहले वर्ब होता क्या है, हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। और सबसे पहले हम 2-4 एग्जांपल देते हैं जिसमें से हम समझाएंगे कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। जब इतना परिचित जो इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फिर उसमें बताएंगे कि वर्ब के कितने टाइप्स हैं और ये कौन सा वर्ब के अंदर आता है और ये कौन सा वर्ब के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम जो है सो एक क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। एग्जांपल में राम इज क्या, वीपिंग, एक ये हो गया। दूसरा, लिखने का कोशिश नहीं करना है, सिर्फ समझना ही हैड, या बहुत सारे लोग का कमेंट आता है कि दिखाई नहीं पड़ता है, तो हम कोशिश करेंगे, क्या करेंगे कि बड़ा बड़ा लिखने का, was beaten, beaten। अभी मेरे ख्याल से लगता है बड़ा बड़ा दिख रहा है, मोहन इज इल। और कुछ दिखा दें, she has 2 sons। ध्यान देगा, देखो इसमें ना हम 2 मार्कर का यूज करेंगे ताकि दिक्कत ना हो समझने में। सबसे पहली बात है, हम एग्जांपल लिए 4, जो भी एग्जांपल है 4-5। इस एग्जांपल में सबसे पहले हम हो जानेंगे हमारे जो न्यू बच्चे हैं उनको, उनके लिए सब दिक्कत है। जो हमारे पुराने बच्चे हैं जिनको हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन तक बता चुके हैं, उसमें वो आइडेंटिफिकेशन भी आता है उनको, ये सब्जेक्ट है, ये नाउन है, हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ मैन वर्ब अगर नहीं है तो ये मेन वर्ब कहलाएगा, है कि नहीं। ये सब न्यू बच्चे के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम कोशिश करेंगे, ध्यान से सुनेगा। स्टॉप राइटिंग एवरीवन, जस्ट टू लिसन, लुक एट द बोर्ड, ओके। सो हम लोग बात कर रहे हैं वर्ब का। अब वर्ब में बात करेंगे, हम लोग 2 चीज तो जानते हैं कि सर एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि अगर, बात समझिएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब हमेशा यहां पे लिख देते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब किसको बोलते हैं, देखो तो आइडेंटिफिकेशन अच्छा होगा। हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इज, एम, आर, वॉच, वेयर, ठीक है, हैव, दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है क्या, हैज, हैड, और क्या है, शैल, विल, वो सब। और जो बच गए वो को क्या कहलाता है, मॉडल कहलाता है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। क्या कहता है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को ये भी आता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब में, लेकिन जो हम लोग को मिनिमम जानना है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, ये सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों के बारे में बताए हम। लेकिन इसमें टेंस में भी आ जाता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वो जानकारी पता चलेगा आगे। लेकिन हम जान लो कि हेल्पिंग वर्ब में ये सारे आते हैं। और मेन वर्ब में कौन सा आते हैं भाई, तो मेन वर्ब में बोलेंगे कि जो वर्ब फॉर्म होते हैं, क्या होते हैं, वर्ब का जो फॉर्म होता है वो सारे होते हैं। जैसे गो, कम, डू, ठीक है, ये सारे चीज तमाम जो है ये सब क्या है, मेन वर्ब है। अब हमको यहाँ पे ना आइडेंटिफिकेशन करने में आसान हो जाएगा। जैसे कि हम देखेंगे ये क्या है, विप से विपिंग बना है, वर्ब फॉर्म फर्स्ट, 4। तो अगर ये विपिंग है तो इसको हम बोलेंगे ये क्या है, मेन वर्ब। तो ये वाला क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ मेन वर्ब नहीं है, ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब है क्या, यहाँ पे है क्या है, मेन वर्ब, इसमें है क्या, नहीं है।
तो मुझे बताओ, हमने ये सिखाया कि हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारे चीज अगर रहेंगे तो हम क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर हमें वर्ब फॉर्म वाले कोई भी रूप आ जाए, V1, V2, V3, V4, V5, एनी कोई भी आ जाए तो हम बोलेंगे ये मेन वर्ब है। अब हम बात करते हैं, जब हम लोग का नॉलेज बढ़ जाता है तो हम लोग पढ़ते हैं कि अगर मेन वर्ब एब्सेंट हो, हम आगे बताएंगे कि उसको क्या कहते हैं उस सेंटेंस को, लेकिन अभी मेरा बात समझेगा कि अगर मेन वर्ब एब्सेंट हो, नहीं हो, तो हेल्पिंग वर्ब को क्या कहेंगे, मेन वर्ब कहेंगे। मुझे बता बेटा, ये देखो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, तो दोनों अगर है तो क्या कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब कहला सकता है। इस सेंटेंस में यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, क्या नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब को क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, मेन वर्ब कहेंगे। कितना लोगों को समझ आ गया, वेरी गुड। अगर यहाँ पे मेन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा, लेकिन अगर मेन वर्ब अगर एब्सेंट है तो हेल्पिंग वर्ब को हम लोग क्या कहेंगे, मेन वर्ब कहेंगे। ओके, मतलब ये जो है अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा मेन वर्ब। ओके, इल कोई वर्ब नहीं है, इल एक्शन। अच्छा, वर्ब क्या होता है पता है क्या, वर्ब कहते हैं उसको जो एक्शन शो करता है। क्या करता है, एक्शन। सर एक्शन क्या होता है, एक्शन मतलब कोई काम करने का संकेत हो। जैसे मैं पढ़ता हूं, पढ़ना, देखो जिसके अंत में ना ना आता ना, पढ़ना, खाना, पीना, नहाना, धोना, चलना, उठना, बैठना, जिसमें ना आ रहा है ना, वो सब का सब क्या है, वर्ब है, एक्शन करता है। जैसे मैं खाता हूं, पीता हूं, नहाता हूं, लेकिन हम बोलते ना खाना, पीना, नहाना, धोना, गाना, है ना, ये सब का सब क्या है, वर्ब है, क्योंकि वो एक्शन शो करता है। ओके, उसका रूप अलग अलग है, खाना, खाता, खाऊंगा, खाया, खा रहा हूं, उसका वर्ब अलग है, रूप उसका अलग अलग है। पर हम लोग बोलेंगे, अब यहाँ बीमार, तो बीमारना तो बोल सकता है क्या, नहीं ना। इल, ये मेन वर्ब, ये कोई वर्ब है ही नहीं है, चाहे कोई भी रूप हो, लेकिन नहीं है। अब इसमें देख लो, इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखे, मेन वर्ब है क्या, नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या कहलाएगा, मेन वर्ब कहलाएगा। इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है, मेन वर्ब है। ये कितने लोगों को समझ में आ गया, वाओ। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया तो हाथ खड़ा करेगा। सबको समझ आ गया, तो मेरे ख्याल से लगता है कि आप करना चाहिए, हम लोग को आगे चलना चाहिए, है कि नहीं। तो इसको थोड़ा मिटा दें हम, क्या मिटाने वाले, अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, ठीक है, एक्शन और इसका देखेंगे रिलेशन। एक्शन देखेंगे और देखेंगे रिलेशन। भाई एक्शन क्या होता है, एक्शन देखेंगे, दूसरा देखेंगे रिलेशन। रिलेशन बोलेंगे, आप तो बोल सकते हैं पोसेशन। देखो पॉइंट देखने के लिए बुक को यूज करना ही पड़ता है, क्योंकि हर एक पॉइंट हर एक के अंदर नहीं याद होता है, उसका एग्जांपल कैसा होना चाहिए। देखो हम यहाँ पे लिखे हैं एक्शन। एक्शन मतलब क्या बताया अभी, कि कोई काम करना, कोई काम होने का बोध होना। जैसे हम बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं, बोलते कि नहीं। दूसरा बोल सकते हैं, द मैन वॉच, हाँ बोलो, हाँ वॉच क्या लिखा है, वॉकिंग। ओके, आई वॉज टॉट, ठीक है। नेक्स्ट, ही विल कम, ये सेंटेंस देख लो। और दूसरा देते हैं पोजेशन या तो रिलेशन, आई हैव या कार, ठीक है। आप तो बोलो, द काउ हैज 2 eyes, ओके। यहाँ पे लिखो, द पुअर
मैन हैड, तो देखो हैज नो क्वीन, पुअर मैन के पास मनी नहीं होगा। एक और लिख लो, द किंग। समझने का कोशिश पूरा करना बेटा, नॉट डोंट लेट से हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो पीछे भी हो सकता है। 3 क्वीन। मुझे रिप्लाई करेगा, बच्चे लोग आंसर देगा, ठीक है। देखो ये सेंटेंस में हम बात किए कि भाई हमको ना एक्शन के बारे में दिखाओ, तो ये चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। कैसा एक्शन कर रहे हैं, खेलने का। द मैन वॉज वॉकिंग, तो ये वॉकिंग, ये मैन है, ये नाउन है। नाउन क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वॉकिंग करने का क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है, हाँ एक्शन कर रहा है। नेक्स्ट, आई जो है प्रोनाउन है, और ये क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, ठीक है। ही विल कम, वो आने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे एक्शन शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक्शन कर रहा है ना शो, ठीक है। तो मेरा क्या करना, जो वर्ब है ना वो एक्शन को भी दिखाता है, और रिलेशन क्या दिखाता है, रिलेशन मतलब नाउन या प्रोनाउन का वर्ब के साथ रिलेशन दिखाता है। जैसे देखो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का जिक्र नहीं किए हैं, ठीक है, सिर्फ हम एक्शन दिखाने की बात कर रहे हैं, ओके। देखो ये देखो, रिलेशन या तो पोजीशन, अधिकार दिखाता है, तो उसका रिश्ता दिखाता है। जैसे बोलते हैं आई हैव अ कार, देखो आई और कार के बीच में एक रिलेशन है ना, क्या रिलेशन है, एक रिलेशन है, या तो फिर पोजीशन बोलो, नहीं बोलेंगे आई हैव वन रेड मार्कर, तो ये इससे मेरा संबंध है कि ये मार्कर पर मेरा अधिकार है, ठीक है, तो ये मेरा रिलेशन है। या तो हम बोलेंगे कि ये मेरा क्या है, पोजीशन है। जैसे आई हैव वन सन, मेरा एक बेटा है, तो ठीक है ये मेरा अधिकार है, लेकिन उससे मेरा रिश्ता नहीं है क्या, है ना, ब्लड रिलेशन है, वो मेरा बेटा है। उस प्रकार से हम ये बताना चाह रहे हैं कि आई हैव ए कार, मेरा एक कार है और मेरे पास एक कार है, तो रिश्ता है भाई, दिखा रहा है। हाँ, इसे बोलेंगे द काव हैज 2 आइज। अभी देखो ये काव है, ये काव के पास कितना आइज है, 2 है, इसका पोजीशन है कि नहीं, इसका अधिकार है कि नहीं, काव का इस आई पर अधिकार है, और इसका इससे रिलेशन नहीं है, तो दोनों का दोनों मतलब क्या होता है, सेम होता है। जैसे यहां बोलो द पुअर मैन हैज नो मनी, तो पुअर मैन के पास क्या नहीं है, मनी नहीं है, तो उसके पास पोजीशन दिखा रहा है कि भाई इसके पास नहीं है, ये अधिकार नहीं है कि इसके पास पैसा रहना चाहिए, ये अधिकार है ही नहीं, खो के बैठा है, मेहनत करेगा तभी तो रहेगा। और ये बोला दोनों दिख रहा है, पोजीशन रिलेशन। जैसे द किंग हैड 3 क्वीन, क्या है, 3 क्वीन मतलब रानी, कितनी रानियां हैं, 3 रानियां, तो इसका अधिकार है रानी पर, हाँ ये मेरा ये रिश्ता दिखा रहा है भाई, इसका इसके बीच में रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का, ठीक है। तो हम ये बताना चाहें पहला पॉइंट में कि वर्ब जो है क्या शो करता है, एक्शन एंड रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है, विथ वर्ब, ठीक है। रिलेशन बोलो, आप तो बोलो पोजीशन, बोथ आर सेम। सो नेक्स्ट स्टेट ऑफ बीइंग, क्या यहीं पे हो जाएगा, जगह लिख दे क्या, यहां पे लिख देते, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग, इसका मतलब क्या, अवस्था दिखाना, क्या दिखाना, अवस्था दिखाना। जैसे बोलेंगे सीता इज इल, है ना, राम वाज हैप्पी, ठीक है, ही इज सैड, ठीक है ना, और कोई बता देगा, ठीक है, एक और लिखा, he was poor man। देखो हम जो बताने जा रहे हैं अवस्था, इसमें हम अवस्था मतलब क्या होता है, अवस्था मतलब क्या है, मालूम है, स्थिति, वो किस स्थिति में है ये भी तो दिखाता है। जैसे बोलेंगे सीता इज इल, सीता बीमार है, सीता कैसी है सर, सीता बीमार है, तो इसका क्या है,
अवस्था है। क्या है? अवस्था है। जिसे बोलेंगे राम वाज हैप्पी। राम कैसा है? खुश है। आज तो राम लगता है कुछ पाया है, बहुत खुश है राम, है ना। ही इज सैड, वह उदास है। कैसा है? उदास है। तो उसका अवस्था, उसके अंदर का फीलिंग जो बताया जाता है, तो ये बताया जा रहा है। अच्छा, ही वाज पुअर मैन, वो आदमी कैसा है? गरीब है। ही इज रिच मैन, वो आदमी कैसा है? अमीर है। मुझे एक बात बताएगा बेटा, ये वर्ब है क्या? ये वर्ब है क्या? ये वर्ब है क्या? ये वर्ब है क्या? सर वर्ब नहीं, वर्ब मतलब मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है। अगर कोई बोल दे बेटा मेन वर्ब ये नहीं है, तो क्या हेल्पिंग, ये इज हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं। जब मेन वर्ब नहीं है तो ये क्या होगा? इज करेगा मेन वर्ब की जैसा काम। जैसे हैप्पी अगर मेन वर्ब नहीं है तो वाज करेगा मेन वर्ब की जैसा काम। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। आप तो बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव। ओके, ये इज क्या कहलाएगा? हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब, वाज हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब, ये कहलाएगा मेन वर्ब की जैसा काम करेगा। ये तुम्हें जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये इसको कॉम्प्लेक्स दे रहा है। एडजेक्टिव, अरे किसी को मदद करना ना, कॉम्प्लीटली डिग्री पढ़ाते थे, उसी में बोले ना कि इसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। हम बताएंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो ये समझ आएगा तुम लोगों को कि कैसे हो गया बोल के। तो हम इसमें इस लेक्चर में इतना रखेंगे और नेक्स्ट में बताएंगे हम, ठीक है। थैंक यू।